औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अज़ीज़ान, जिस तरह के आप जानते हैं कि गुज़िश्ता वीडियोज़ में अशरफ आसिफ जलाली बरेलवी के साथ मेरा जनाब अबू तालिब और कुछ और मौज़ूआत पर इख्तलाफ रहा, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये साबित किया कि ये शख्स शिकस्त खाकर भाग चुका है और अब इधर उधर की बातें मार रहा है। और इसका दिफा करने के लिए इसका एक बच्चा बचोंगड़ा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वैसे ही जलाली साहब की नज़रों में अपनी वक़्त बढ़ाने के लिए दिफा करने के मैदान में उतरा है। इसने पहले तो काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, और जब मेरी तरफ से जवाब में ज़रा सी ताख़ीर हुई, क्योंकि मैं मौलवी अली माविया ख़बीस के साथ मेरा बहस मुबाहिसा चल रहा था और आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसे भी जवाब आएगा। इसने इस बात से फ़ायदा उठाया और इसने सोचा कि मैं जवाबदार जवाब बना के फिर लोगों से कहूँगे कि ये राफी ज़र्फ नकवी भाग चुका है और ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। तो अब आज से हम एक जवाबी वीडियोस की सीरीज शुरू कर रहे हैं इस खबीस के खिलाफ, ताकि दुनिया को पता चले हक कहाँ है और बातिल कहाँ। तो चलते हैं सबसे पहले इसके दलाइल की तरफ विदाउट वेस्टिंग सिंगल पार्ट ऑफ टाइम, और ये देखते हैं कि इसके जो सो कॉल्ड दलाइल थे, क्या वाकई इसने मेरी सारी बातों का जवाब दिया। हर चीज़ आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं क्लियर करके जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले यानी उसके अंदर एक और बात उसने की, कहने लगा जी अहले सुन्नत में दो गुण, यानी फतावा रज़विया जब कंज़ुल उलमा ने पेश किया तो कहता है जी फतावा रज़विया कुजाश शिया पर वो हुज्जत हो, ये तो अहले सुन्नत के अपने लोगों पर हुज्जत नहीं, और अपने जो अहले सुन्नत में अपने दो ग्रोह हैं। अब इस जाहिल को यही नहीं पता कि अहले सुन्नत में वो ग्रोह हैं ही नहीं, तो कहता है कि अहले सुन्नत में दो ग्रोह हैं। नहीं, अहले सुन्नत में दो ग्रोह कौन से? अहलुल हदीस और देवबंद। अब इसको यही नहीं पता कि अहलुल हदीस ये अहले सुन्नत के ग्रोह से हैं ही नहीं। तुम जिन्हें अहले सुन्नत कह रहे हो, तुम्हें तो इतना ही नहीं पता कि जी वो अहले सुन्नत में दाखिल ही नहीं है, ये है वो है। अच्छा जी, ये मकतबतुल हरमैन से छपी अजीज़ान मेरे हाथ में किताब मौजूद है, खलील अहमद सहारनपुरी साहब की, जो उन्होंने अहमद रज़ा ख़ान की किताब हुसामुल हरमैन के जवाब में लिखी थी, अल मुहन्नद वल मुफन्नद। और इस किताब का टाइटल क्या है? यानी अकायद उलमाए अहलुस सुन्नत देवबंद। बकौल इस बंदे के जी देवबंद और अहले हदीस तो अहले सुन्नत में दाखिल नहीं, और वो अपनी किताब के टाइटल पे लिख रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत देवबंद। और इस किताब में उन्होंने अहमद रज़ा खान और उसकी जमात को शैतान कहा है, इबलीस। ठीक है जी, मैं नहीं कह रहा, खुद ये भाई तू क्या, तेरी हैसियत क्या भाई मेरे, तू कैसे कह सकता है कि ये खारिज अहले सुन्नत है? वो तो तुम्हें अहले सुन्नत नहीं मानते, वो अहमद रज़ा खान और तुम्हें शैतान मानते हैं। पहले अपने आप को तो अहले सुन्नत साबित करो, तुम्हारे घर के बंदे खुद तुम्हारे खिलाफ किताबें लिख रहे हैं। कहाँ शिया मुहक्किकीन के आगे आगे खड़ा हो गया मेरा बेटा, अभी तेरी इतनी औकात नहीं है। ये एक बात। खैर, और ये पढ़ लेना, इसमें अहमद रज़ा खान की पूरी जमात को शैतान कहा है। खैर, ये एक बात। दूसरी बात ये कि दलाइल का जवाब क्यों नहीं देते तुम दोनों, तू और तेरा वो कंजुल नासिबीन, दलाइल का जवाब क्यों नहीं देते? अजीजान, गुज़िश्ता वीडियोस में भी मैं कहता रहा मेरे दलाइल का जवाब दो, मेरे दलाइल का जवाब दो, कोई जवाब नहीं मिला अजीजान मुझे। बस उधर की बात इधर, इधर की बात उधर करके भागने की कोशिश की है। इसका वो कंजुल नासिबीन तो खैर फरार कर गया, जवाब इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुबह क़यामत तक नहीं आएगा। अब मैं ज़रा अपने दलाइल रिपीट कर दूं कि मैंने कौन कौन सी किताबें दिखाई थी जिन्हें चुप करके बरेली शरीफ का चंदा समझ के ये दोनों मौलवी हजरात खा गए जी। जनाब अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि की ईमान पे मैंने किताबें जब दिखाना शुरू की, बरेलवी आलिम मोहम्मद मंशा ताबिश कसूरी साहब की सैयदना अबू तालिब दिखाई मैंने, जवाब नहीं आया। देवबंदी आलिम अशरफ कुरैशी साहब की वालिदैन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान हजरत अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि, ये किताब दिखाई, जवाब नहीं आया। और इनके ये अहले हदीस के भी यहाँ काफ़ी मानी जाने वाली शख्सियत है, बल्कि तमाम उलमा अहले सुन्नत के, और अहमद रज़ा खान साहब का उस्ताद, उसने भी पूरी किताब लिखी थी जनाब अबू तालिब के ईमान पे, अस्निल मतालिब फी निजात अबी तालिब, अल्लामा अहमद बिन ज़हनी दहलान मक्की, जवाब नहीं आया। इसके बाद मैंने दिखाई थी अज़मत सैयदना अबू तालिब, फिर एक बरेलवी आलिम सैयद मोहम्मद अली नजम शाह नौशाही साहब की, तबा चिश्ती कुतुब खाना, अज़मत
सैयदना अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि। जवाब नहीं आया। खैर, फिर मैंने इरफान अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि और कुरान अजीम डॉक्टर मोहम्मद सदाकत अली फरीदी साहब की किताब दिखाई। जवाब नहीं आया। इसके बाद अजीज़ान, जब इन्होंने मूड बदलने की कोशिश की और मौजू से इनहराफ किया, अव्वल तो डिबेट के कवानीन में पहली बात यही है कि मौजू से बंदा मुनहरिफ नहीं हो सकता। मौजू शरायत वगैरह सबसे पहले तय होती है, मौजू से ही भाग गए। जनाब अबू तालिब की ईमान पे थी बात, फिर गुस्ताखी रसूल पे आई, उसके बाद बाग फदक पे, फिर कहीं खिलाफत, ये वो पता नहीं क्या क्या हलवा बना रहा था ये मौलवी, खुदा की कसम, ये जलाली, और उसके हलवे को खाने वाले ये इस जैसे बच्चे बचूंगड़े। फिर मैंने तुम्हारे इमाम अहमद रजा खान साहब की किताब तमहीद ईमान पेश की। जवाब नहीं आया। अच्छा जी। फिर जी तारीख तबरी पेश की गई। जवाब नहीं। उसके बाद जी मैंने पेश की मुल्ला अली कारी हनफी की शरह फ़िक़्ह अकबर। जवाब नहीं आया। झूठ का कोई जवाब होता है। फिर मैंने पेश की फ़कीर मोहम्मद जहलमी की हदायत हनफिया। जवाब नहीं आया। और एक और किताब मैंने पेश की थी। इसी तरह अगर मैं दिखाता चलूँ, ये तो कई दलाइल हैं जो चुप कर गए, ये दोनों मौलवी हजरात खा गए और कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने जी मोहम्मद अब्दुल हकीम साहब की तस्करा काबिर अहले सुन्नत पेश की। जवाब नहीं आया। ये लो, ये डिबेट कर रहे हो, ये मेरी बातों का जवाब दिया। ये देखें जी, ये अवाम को जाके कह रहा था मैंने ज़र्फ नकवी को करारे जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, ये है वो फरार इख्तियार कर रहा है, ये हालांकि सब जानते हैं कि मैं उस वक्त एक देवबंदी नासवी मौलवी अली माविया के साथ डिबेट में बिजी था। अब मुझे वक्त मिला, अब अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी सारी खयानतें पकड़ के अवाम को दिखाऊंगा। ये भाई मेरे, ये जवाब दे रहे हो? हाँ जी, शेरों का जवाब देने के लिए शेरों का ही जिगर चाहिए होता है, चिकनी छिपकलियों का कोई काम नहीं है बाबन शेरों से आगे अड्डा लगाना। ठीक है जी, शाबाश। अगले दलाइल की तरफ चलें। तक़रीबुत तहज़ीब इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, इसकी जिल्द नंबर 1 है तक़रीबुत तहज़ीब और सफ़ा नंबर 297 है। और जो वो रावी ज़िक्र कर रहे हैं उस लिहाज से 2396 नंबर पर सईद बिन मुसैयब का जिक्र किया और फरमाते हैं कि सईद बिन मुसैयब बिन हज़न बिन अबी वहब बिन अम्र बिन आइद बिन इमरान बिन मखदूम अल-क़रशी अल-मखज़ूमी। देखो कि किस लिहाज से बददयानती और ख़यानत की कोशिश की गई कि जो मुसैयब बिन हज़न है उनको मुसैयब बिन शरीक यानी किसी और का नाम लेके धोखा देने की कोशिश की। जी बेहतर। अजीज़ान, आपने ये हज़रत की बात सुनी है। मैंने बुखारी से एक रिवायत पेश की थी, उसके बाद मैंने हाफिज़ ज़हबी की मीज़ानुल एतदाल फ़ी नक़्दुर रिजाल पेश की चिरा के लिए। इन्होंने आगे से कहा नहीं जी, सईद बिन मुसैयब के बाप को जो तुमने मुसैयब बिन शरीक कहा था वो मुसैयब बिन हज़न है। अच्छा जी, सही। ये अजीज़ान, अब मैं देख लेता हूँ। अच्छा, मुसैयब बिन हज़न को ही ले लेते हैं बफर्ज़ महल, नहीं है उसका बाप मुसैयब बिन शरीक, मुसैयब बिन हज़न है ना। ठीक है, मुसैयब बिन हज़न की रिवायत अगर वहाँ पे मान लिया तो क्या मुसैयब बिन हज़न की रिवायत उलमा अहले सुन्नत के यहाँ काबिल कबूल है? क्या ये रिवायत सच्ची हो गई? नहीं। ये मेरे हाथ में वही किताब है जिसका हवाला कई दफ़ा तुम और तुम्हारे उस्ताद खा चुके हो, इरफान अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि कुरान अज़ीम डॉक्टर मोहम्मद सदाकत अली फरीदी साहब की। ठीक है जी, सफ़ा नंबर 208 बड़ा तकरीब तहज़ीब के हवाले पेश करता है मेरे को। मुसैयब बिन हज़न की रिवायत के बारे में 5वां नुक्ता जब उन्होंने जिक्र किया वो यहाँ पर लिखते हैं, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की रिवायत में कलमा पढ़ने की तस्दीक है, जबकि हज़रत मुसैयब बिन हज़न की रिवायत में कलमा पढ़ने की तकज़ीब है, जो सरासर झूठ है। जो सरासर क्या है जी? झूठ है। ठीक है जी। क्यों मौलवी साहब, ये मुसैयब बिन हज़न की रिवायत अगर ले लें बफर्ज़ महल तो इसकी सदाकत कैसे साबित करोगे? बरेली शरीफ को चंदा ला गए? शाबाश। खुद सदाकत फरीदी साहब ने कह दिया कि रिवायत झूठ है, बकवास है। क्या रहा पीछे? मुसैयब बिन हज़न की रिवायत और बाकी रावियों के लिहाज से भी बिल्कुल यही स्टेटस है अजीज़ान। अब वो तो मैं वाज़े कर चुका हूँ, मेरी पहली वीडियो जो जलाली के खिलाफ मैंने अपलोड की थी, आप जाके देख सकते हैं जी। ठीक है जी, मुसैयब बिन हज़न की रिवायत बड़ी अपनी तरफ से तीर मारा है और बफर्ज़ महल रिवायत सही भी होती। बुखारी की रिवायत है, मैं उसका क्या करूँ? मैं क्या करूँ? बुखारी मेरे को हुज्जत है। शर्म नाम की चीज़ नहीं है दूसरों से आके माशाल्लाह बातें। और अल्हम्दुलिल्लाह तुम अपनी हदीस के लिहाज से उसूल ज़वाबित मुझसे सीख के जाओगे कि तुम्हारे मसलक के क्या उसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी उसूल मुझसे सीखोगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब अजीज़ान,
अगली दलील की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या तीर मारा है। इनडायरेक्टली जो है वो खुलाफा राशिदीन पर हमला करने की कोशिश की और अपना वो बुग्ज़ जो सहाबा के बारे में तुम्हारा है वो तुमने निकालने की कोशिश की। तो इस लिहाज से ये जो तुम्हारा जुमला ये तो अहले बैत पे फिट आ रहा है। हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के सैयदा तय्यबा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपसे 3 साहबज़ादे हैं, हज़रत इमाम हसन, मोहसिन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम व सलामुल्लाह अलैहिम। तो ये तो 3 होते ही काफिर, तो माज़अल्लाह इनके बारे में क्या कहोगे? ये खैर, कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा। ओ भाई मेरे, पहले मुझे ये बात बताओ, हमारे यहाँ इमाम 3 है कि 12? और एक अकली दलील भी देते हैं, चलो शिया सुन्नी सब एक बात पे मुत्तफिक है, बल्कि बरेलवियों के यहाँ तो बाकायदा इस बात का नारा मारा जाता है, पंजतन पाक। ठीक है जी, तो जिन्हें पाक कह दिया जाए कभी भी उनके साथ ऐसी गंदी निस्बत नहीं दी जाती। ठीक है जी। और रह गई खुलफा राशिदीन और सहाबा की बात, तो सहाबा के जहन्नमी होने के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी से भी रिवायत दिखा सकता हूँ, कुरान से आयतें भी पेश कर सकता हूँ। 2 तरह के असहाब का अल्लाह ने जिक्र किया कुरान में, असहाबुल जन्नह वल असहाबुन नार। ठीक है जी। और इसी कंटेक्स्ट में बुखारी में भी कुछ रिवायात हैं, कहोगे तो दिखा दूंगा। वैसे तो पता है कि कहाँ कहाँ रिवायत है, किताबुल मगाजी, किताबुल तफसीर, बहुत सारे अबवाब में। खैर ठीक है जी। तो जहां पाक की निस्बत लग जाए, और कह रहे थे ना मौला अली के 3 फर्जंदान है, तो फिर उन तीनों के साथ क्या करोगे, ये उनके बारे में क्या कहोगे? तो लफ्ज पाक में अल्फाज कितने? पे अलिफ काफ 3, और इसका उल्ट नजिस उसमें कितने? नून जीम सीन 3। ठीक है, पता चल गया। शाबाश, मुझे उनके नाम लेने की जरूरत नहीं जिन्हें मैं नजिस कह रहा हूं। ठीक है जी, शाबाश। और कभी वक्त मिला तो तुम्हारी किताबों से साबित भी करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने पास से नहीं कह रहा। जिस तरह आज सदाकत फरीदी साहब की किताब से सरकार अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि के ईमान की मुखालफत में जाने वाली रिवायत को मैंने गलत साबित किया है, अल्हम्दुलिल्लाह झूठ साबित किया है। अब अजीजान चलते हैं जी अगली दलील की तरफ। तो तुम्हें पता चल जाता कि ये जिक्र किसके लिए है। यानी सरकार के लफ्ज़ हैं फ़क़ाल या अबा बकर लश्शिरकु फ़ीकुम, ये लश्शिरकु फ़ीकुम के लफ्ज़ यहाँ पर जिक्र हैं। तो फ़ीकुम के अंदर जो कुम ज़मीर है वो तो जमा की है, तो यहाँ पर अगर लफ्ज़ होता फ़ी का तो फिर होता कि अबू बकर सिद्दीक़ के लफ्ज़। तो अब यहाँ तो सरकार तमाम लोगों को कह रहे हैं। अच्छा जी, वहां पे फीकुम आया है, फीका होता तो वो वाहिद का सीगा था, फीकुम जमा का सीगा है। और मैंने लोगों को, जैसे पिछली वीडियो में कहा था, धोखा दिया है। लफ्ज धोखा का तलफ़ुज़ नहीं आता, बातें सुन ले। ठीक है जी। ये अजीज़ान मर्द नज़र, ये किताब है अदबुल मुफरद अल्लामा बुखारी की, साहिब सही बुखारी की। सफ़ा 326 से मैंने इबारत पेश की थी इस कंटेक्स्ट में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, या अबू बकर शिरक फ़ीकुम अख़वा मिन दबीबिन नमल, इसके बारे में ये हज़रत फरमा रहे हैं कि जी अगर फ़ी का होता तो हज़रत अबू बकर के बारे में होता, फ़ीकुम में जमा का सीगा, लिहाजा ये बात काबिल कबूल नहीं है, ये लोगों के बारे में है जनाब। अगर लोगों के बारे में होता तो यहाँ फिन्नास या इस तरह का कोई लफ्ज़ आता है। फ़ीकुम और शिरक से पहले या अबा बकरिन मुकम्मल हज़रत अबू बकर का नाम उस इबारत में मौजूद है। ठीक है जी। तो ये जमा का सीगा यहाँ पे आना इस बात की दलालत नहीं करता कि हज़रत अबू बकर के बारे में जुमला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। ठीक है जी। और इसके और भी कई मिसालें मैं कुरान से दे सकता हूँ जहाँ अल्लाह ने अपने लिहाज से जमा का सीगा इस्तेमाल किया। तो क्या फिर माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह अल्लाह को एक से ज़ायद मानने की जरूरत होगी? करोगे? नेवर एवर। तो डंडिया ना मारो, पहले जाके दोबारा किसी मुदर्रिस से कांटेक्ट करो ताकि वो तुम्हें दोबारा पढ़ाए कि जनाब अगर यहाँ जमा का सीगा मान लिया तो फिर अल्लाह को भी माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह एक से ज़ायद मानना पड़ेगा। ठीक है जी। और लोगों का कहीं जिक्र नहीं है, यहाँ पे हज़रत अबू बकर का ही जिक्र है। अपनी किताब में डंडियां मारने पे आ गए हो, और ये मुझे मुनाजरे के चैलेंज कर रहा था। अगली तरफ चलते हैं अजीज़ान। को दे दी। अब अवामुन्नास के सामने मैं ये पेश करने लगा हूँ कि दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह पर जो हमला किया शुक्र के लिहाज से, तो शुक्र का जो माना तुमने लिया गशी, और जो आम माना है वो लिया, तो ये आम माना शुक्र का है ही नहीं,
बल्कि शुक्र का माना यहाँ पर जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम सूरत दुहा आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाता है वावा जादा का दौलन फ़हादा, क्या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, उसकी तरफ राह दी, यानी और राह दी। अब यहाँ पर दाल का माना अगर वो लोग जो आम लिया जाता है, जिस तरह वलद्दालीन में जो दाल है उसका माना गुमराही लिया जाता है, यहाँ पर भी गुमराही लोगे तो इस लिहाज से तो गड़बड़ हो जाएगी और कुफर लाजिम आएगा। तो अब यहाँ पर शुक्र का माना वो नहीं, बल्कि शुक्र का माना गशी नशा नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में फ़ना होना। भाई मैं क्यों आपके दाता साहब पे हमला करने लगा? मैंने वहां जाके देखे चोरी करनी है, देखे चोरी करनी मैंने आपके दाते के यहाँ जाके दाता साहब पे हमला की? हमला कराने के लिए कोई भी नहीं मिला, वही मिला जिसके दरबार के पास चर्स आम बिक्री होती है। खैर ये किताब थी ना जनाब कशफुल महजूब। यहाँ शुक्र का माना जो तुमने लिया है यहाँ वो नहीं ले सकते। कुरान में भी अलग मामलात में कई माना है, कुरान के तो इतने मुतफर्रिक माना है। तफसीर के लिए तुम्हारी तफासीर वगैरह जो है मैं सारी रिकमेंड करूंगा, कम से कम अपनी तफासीर पढ़ लो, खास तौर पे तफसीर कुरतबी पढ़ लेना, समझ आ जाएगा मेरे को क्या बताता है। खैर कशफुल महजूब की इबारत का दिफा करने के लिए इसने शुक्र की तारीफ बदली है, लेकिन वाकया को गलत नहीं कहा। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं दोबारा वाकया की उस मेन लाइन को पढ़ता हूँ, फिर इन्हीं के पीर जुनैद बगदादी का कॉल दिखाता हूँ कि उसके यहाँ शुक्र की तारीफ क्या है। सफ़ा नंबर 270। दोबारा अज़ीज़ान इबारत पे आप गौर करें जरा। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी इसी तरह पड़ी और वो औरत जैद पर हराम हो गई, जैद इब्न हारिसा की बीवी, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शुक्र के आलम में थे। वलियाउज़ुबिल्लाह ताला। ये जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाब ज़ैद इब्न हारिसा रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की ज़ौजा के साथ स्कैंडल लिखा है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नक़ल कुफ्र नबाशिद। इसका जवाब कौन देगा? और नीचे इस शुक्र के बारे में लिखते हैं जी, साहब को शुक्र पर फजीलत देने वाले जुनैद और उनके पैरोकार जुनैद बगदादी, तुम्हारे डैडी जान, उनके नज़दीक शुक्र महल आफत है, क्योंकि इसका मतलब परेशान हाली है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है? परेशान हाली। ये क्या कह रहा था? अल्लाह की मोहब्बत में फना हो जाना। और इसका इमाम, इसका पीर बाबा, इसका डैडी जुनैद बगदादी क्या लिख रहा है? परेशान हाली। क्यों मियां? अब मुझे कोई इतना इसी बात का जवाब दे दे, जुनैद बगदादी जाहिल है, ये अली बिन उस्मान हजवेरी जाहिल है, या ये बंदा जाहिल है? मुझे सिर्फ एक बात का कोई बंदा जवाब दे दे, इन तीनों में से जाहिल कौन है? और मैं फिर अपना जुमला दोहराता हूं, तीन होते ही जाहिल है, इसीलिए तो लौला अलीन। खैर अली न होते मेरा रगड़ा निकल गया था। खैर हाँ जी भाई, अब जुनैद बगदादी झूठ बोल रहा है या तुम झूठ बोल रहे हो, ये फैसला जाके जलाली साहब से करवा के आओ। ठीक है जी, इबारत कभी पूरी पढ़ ली होती ना तो इतनी छितरौल ना होती। अगली दलील की तरफ चले मियाँ। कि हज़रत मौला अली से पूछा उस बंदे ने कि अली अल्लाह कैसा दिखता था, तो मौला अली ने कहा कि ऐसा दिखता था। माज़ल्लाह सुम्मा माज़। अब आगे वाले लोग बड़े वाह वाहियाँ दे रहे हैं, यानी लानत हो ऐसे लोगों पर कि जो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अल्लाह के साथ यानी शिर्क के मुर्तकिब हो रहे हैं। अच्छा जी, वो जी मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि के लिहाज से दो तीन इसने ज़ाकिरीन की तकारीर दिखाई हैं और ये साबित करने की कोशिश की है जी, देखें अल्लाह के मकाम पर ला के मौला अली के साथ शिर्क करते हैं, ये है वो है। अच्छा जी, अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, लानत हो ऐसे लोगों में। लानत कहाँ है? वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी साबित करता हूँ। पहली बात, जिनकी तकरीरें तूने दिखाई हैं भाई, उनमें से किसी ने किसी मुस्तनद किताब का हवाला नहीं दिया। हाँ तो बुरहान हम इन कुंतुम सादिकीन। ठीक है जी, दलील बैन लाओ अगर सच्चों में से हो, इन कुंतुम सादिकीन। कहाँ की सदाकत? कौन सी दलील? कौन सी किताब? काली पीली नीली कोई किताब का हवाला उन्होंने दिया तो हम बात भी करते, चलो ठीक है, हमारे अकाबिर उलमा मुहद्दिसीन या फिर मुफस्सिरीन या मौर्रिखीन ने इस बात को लिखा हो। हवाला कहाँ है? खाली किसी बंदे की तकरीर दिखा के ये कहना कि तुम्हारे ये अकायद हैं, बेगैरती, जहालत, गुमराही। और आपका तो माशाल्लाह इल्मी मयार ही ये है कि अगर अबू जहल आपको कह दिया जाए तो अबू जहल की तौहीन हो जाती है। खैर अब अजीजान, मैं इनके पीर बाबा, इनके डैडी जान, इनके मुर्शिद की किताब से ये दिखाता हूँ, इनका ये दावा है कि हमारे बुजुर्गों को मेराज भी होती है, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला, और अल्लाह हमारे बुजुर्गों के अंदर आके बोलता है। दलील अभी दिखाता हूँ। इसको तो तू जानता ही होगा भाई, फरीदुद्दीन अत्तार। फरीदुद्दीन अत्तार
तुम्हारे डैडी जान देवबंदी और बरेलियों के मुत्तफिका पीर, इसकी किताब रहमान कंपनी से छपी मेरे हाथ में, तस्किरातुल औलिया। ठीक है जी, तस्किरातुल औलिया में सवा 138 यहाँ बायजीद बुस्तामी के लिहाज से चैप्टर क्या बंदा है अजीज़ान, जरा गौर कीजिए। हजरत बायजीद बुस्तामी की मेराज की कैफियत, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। बायजीद बुस्तामी की मेराज की कैफियत। और अजीज़ान आगे चलें, ये तो कुछ भी नहीं है, चलो छोड़ें। सफ़ा नंबर 141 पे इस किताब के जब हम चलते हैं, औज़ुबिल्लाह ताला, मैं तो ये इबारत पढ़ के ही खुदा की कसम मैं हिल गया था कि इन्होंने लिखा क्या है। वीडियो गो। बायजीद बुस्तामी साहब ने कुछ कुफरिया जुमले कहे थे, मुसन्निफ साहब उनकी तावील करते हैं, लिखते हैं कि बल्कि अमर वाकया ये है कि आपने अल्लाह तक इस हद तक रसाई हासिल कर ली थी कि आपकी ज़ुबान खुदा की ज़ुबान बन चुकी थी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। ये बाबा बायजीद बुस्तामी के बारे में, यही बात हम मौला अली के बारे में आगे लगी रहती है। आपका कौल हकीकत में अल्लाह ताला का कौल था, अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि बायजीद बुस्तामी साहब भी माशाल्लाह अल्लाह की तरह कौल में, उनकी भी कोई स्पेशल वही वाला सिस्टम था। और ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि लिवाए आदम मिन लिवाए मोहम्मद, अस्तगफिरुल्लाह, या सुबहानी मा आदम शानी। लिवाए आदम, ये जो इबारत यहाँ लिखी है कि मेरा झंडा बरोज़े महशर मोहम्मद के झंडे से भी बुलंद होगा, तौबा इस्तगफार। या फिर सुबहानी मा आदम शानी, मैं सुबहान हूँ, मेरी कितनी शान है, तो तौबा इस्तगफार। कलमात आपकी ज़ुबान से निकले, दर हकीकत खुदा ताला ने आपकी ज़ुबान से गुफ्तगू फरमाई। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। बायजीद बुस्तामी बाबे के अंदर अल्लाह मान लिया इन लोगों ने। तमसीले हैदर कर्रार, अजीज़ान तमसीले हैदर कर्रार बस सिफात इलाहिया वो इन्हें कबूल नहीं है। अपने बाबों के अंदर पूरा पूरा अल्लाह ला रही। मुशरिको, काफिरो, तुम हमें किस लिहाज से शिर्क के साथ तशबीह देते हो। पलट गई ना लानत, पलटी लानत, पलट गई। ठीक है जी, पहले अपने शिरकी अफ्तार की तरफ, और बाकायदा डिफेंस में बोला है इसने, फरीदुद्दीन अफ्तार ने। तो सारी बातें छोड़ बेटे, तू पहले जाकर धोखा का तलफ्फुज सीख के आ। धोखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पीर बाबा के अंदर अल्लाह आ गया। हाउ डिस्कस्टिंग। खैर, अब आखिरी बहाना जो इनके पास रह जाता है जब कोई दलील ना हो, तुम लोग कुरान को नहीं मानते, तुम लोग तहरीफ कुरान के कायल हो, ये है वो है। बक बक बक। इसकी वीडियो देखें अजीज़ान। इस कुरान ईमान बिल कुरान के लिहाज से बात होगी तो ईमान बिल कुरान के लिहाज से बात होगी कि कुरान जो है इसके अंदर जिस तरह तुम तहरीफ कुरान के कायल, तुम्हारे बड़े इसके लिए मैं दलाइल पेश करूँगा। तुम्हारी अब किताब से बहुत मुतअद्दिद किताबों से दलाइल मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ आज मैं एक किताब, एक झलक के तौर पर तुम्हारे सामने पेश करूँगा, ताकि तुम्हें वो आयना नज़र आए और अवाम उन्नास को पता चले कि किस तरह के बेड़िए हमारे जो है वो दीन में घुसे हुए हैं। तो इस लिहाज से मैं अब तुम्हारे सामने रखने लगा हूँ बितरतीब तुम्हारे ये हयातुल कुलूब मुल्ला। बहुत खूब अजीज़ान, ये हजरत ने किताब उठा के सबको दिखाई, हयातुल कुलूब अल्लामा मजलिसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की। और इस किताब से जी तहरीफ कुरान पे मवाद दिखाने की एक नाकाम कोशिश की है। जितनी भी रिवायात दिखाई हैं, मैं उन सारी रिवायात के लिहाज से सिर्फ एक सवाल करता हूँ, जस्ट वन, सनद कहाँ है? सनद कहाँ है? एक भी रिवायत की सनद पढ़ी? और आओ, मैंने जो कि कहा था कि तुम अपने ही उसूल मुझसे सीखोगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ गया। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा ही उसूल बताऊं, और किसी छोटी मोटी किताब से नहीं। ये अजीज़ान अब सब देख रहे हैं मेरे हाथ में कौन सी किताब है, सही मुस्लिम शरीफ, तबा मक्तबा रहमानिया। इसके मुकदमा में इनके इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी साहिब सही मुस्लिम ने सफ़ा नंबर 27 में एक बाब बांधा है, और बाब का नाम क्या है? बाब बयान अन्नल इस्नाद मिन अद्दीन। ठीक है जी, हदीस की सनदों का बयान करना जरूरी है। और आगे लिखते हैं अन्नल इस्नाद मिन अद्दीन, इस्नाद दीन में दाखिल है, मिन अद्दीन दीन से हैं। ठीक है जी, तो आपके इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी के लिहाज से ये बात बिल्कुल भी काबिल तस्लीम नहीं रही।
दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। सारी रिवायात बिला सनद थी, तो जबकि आपके इमाम मुस्लिम साहब फरमा रहे हैं कि सनद दीन का हिस्सा है, दीन में से है। कोई वक़्त नहीं रही इन सारी रिवायात की, बातिल। गॉट। पहले तो सनद लाओ इन रिवायात की, इसकी सनद तुम पर कर्ज है, लेके आओ। और अब अजीजान, मैं बड़े अरसे से कह रहा था कि ये लोग बाज आ जाएं। मैं नहीं चाहता था कि वो हवाला खोल के दिखा दूं जिसके बाद किसी को शुबा ही हो कि ये लोग मुसलमान हैं। इन्होंने कुरान के बारे में वो मुगल्लज़ात बके हैं अपनी किताबों में। मैं अगर सारे दिखाने पे आ जाऊँ तो वल्लाह बखुदा इनके उलमा या तो खुदकुशी कर लेंगे या फिर ये लोग अपने मौलवियों के पीछे जाना छोड़ देंगे। और मैं डरता था कि बिरादरान अहले सुन्नत, इन जैसे नासबी नहीं, बाकी अहले सुन्नत जो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, वो उनका दिल ना टूट जाए इन दलाइल को सुन के। लेकिन अब चूंकि इन्होंने छेड़ दिया तो फिर सुनो। तहरीफ कुरान तो बाद की बात है, पहले हम कहेंगे इस मुसहफ का, कुरान करीम का तुम्हारे यहाँ एहतराम ही कितना है। कोई गैर मजहबी, कोई काफिर भी हो, कोई नसरानी हो, वो कभी बाइबल के साथ ऐसा सलूक ना करे जो ये कुरान के बारे में अपनी किताबों में लिखते हैं। आए मैं दिखाता हूं। इसको तो तू जानता ही होगा ना जनाब, इन्हें जानते हो ना पाइन। कौन सी किताब है ये? फतावा काजी खान हनफी। ये दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत लबनान से छपी है, जिल्द नंबर 3 है, फतावा काजी खान। अब अजीजान, यहाँ फतावा काजी खान में किताबुल हज़र वल इबाहा में इन्होंने सफ़ा नंबर 305 पे क्या लिखा है कुरान के बारे में। मैं आपको इबारत पढ़ाता चलूँ कि कुरान के बारे में कितना गंदा फतवा दिया है। अल्लाह अकबर। यहाँ पे अजीजान जो लाइन आपके सामने अंडरलाइन है, ये आप देख सकते हैं। शैअन मिनल कुरान फ़क़ाल अबू बकर अल अस्क़ाफ़ युजज़ु क़ैल लौ कुतिबा बिल बौल अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। लौ कुतिबा बिल बौल क़ाल लौ कान फ़ी शिफ़ाउन ला बअस बिही। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। क्या लिख रहे हैं? लौ कुतिबा बिल बौल कान लौ कान फ़ी शिफ़ाउन ला बअस बिही अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। कुरान को पेशाब से लिखना जायज़ है। अस्तग़फिरुल्लाह। लौ कुतिबा बिल बौल, पेशाब से लिखना जायज़ है। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। मैं कहता हूं इतना सा इंसान गैरत के अंसर को हाथ लगा लेता है। ये वही तालीमात इलाहिया है जिसको कुरान बना के रसूलुल्लाह ने, जिसकी मेहनत के ज़िम्न में ताइफ में पत्थर खाए, मौला अली ने जिसकी तावील पर जंगें लड़ी, सुल्तान करबला ने जो नेज़े पे बुलंद होकर पड़ा था कटे सर के साथ, और उस कुरान के बारे में क्या लिखते हैं? माज़ अल्लाह, कुरान को पेशाब से लिखना जायज़ है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। ये अजीजान इन लोगों का मजहब। मैं चाह नहीं रहा था कि इस तरह के, और बेटे अभी तो ऐसे बहुत से खतरनाक दलाइल पड़े, और ये सिर्फ इबारत जो मैंने पेश की फतावा काजी खान में नहीं है, तुम्हारी और भी कई किताबों से पेश कर सकता हूं, बेऐन ही यही इबारत। ठीक है। और अगर चाहो कि मैं इस कॉल को मुफ्तबई साबित करूं, मैं मुफ्तबई भी साबित कर दूंगा। ठीक है जी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। मौला हुसैन मुझे माफ करें। हम तो सोच भी नहीं सकते कुरान कहां तौबा इस्तगफार पेशाब कर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खैर, इनका मजहब है, मुझे तो इस कुफर को नकल करने में भी शर्म आई। ये जाने, इनकी किताब जाने। अब पता चल गया जनाब हक कहाँ है, बातिल कहाँ। जिनकी पुश्त पर मौला अली का हाथ हो वो तुम जैसों के काबू नहीं आते। और हम तो वैसे ही अमीरुल मोमिनीन की मदा में अशार आम कहते हैं।